I would actually like to start by saying a big thank you to Professional Beauty India. I think they have given this platform to everybody, every professional, the brands, and I think as a community we are all coming together to keep ourselves engaged. This time is not only physically stressing but mentally exhausting, and I think it's really important that we keep up together, and we can only do it if we are as a team working in it together. So thank you Professional Beauty India for giving us Godrej Professional this platform and to bring to everyone a very interesting topic called keratin. Hi Asha ma'am. Hey Santosh. Hey Divyang. Thank you Robin. Okay, so I think you can start asking your questions and I'll be more than happy to answer. Till the time everybody is coming on live, I will just like to give an introduction. आज के टाइम पे है ना, everybody thinks के बालों का importance कितना है, चाहे वो आदमी हो या female है, it doesn't matter. Everybody has started taking hair as an accessory. It is something which makes them look good. It's not only limited to your clothes, to your shoes, to your makeup or to your accessories. Hair is one of the most essential part that makes up to your look. If you have good healthy hair, ultimately you are in it. You are trending. Keratin I think एक ऐसा सर्विस है जो आज की डेट में इंडिया के हर सैलून में होता है, और ये वो सर्विस है जो दो चीज़ों से फ़ायदा देता है. बालों की क्वालिटी तो इम्प्रूव करता ही है, अलॉन्ग विद दैट डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा बिजनेस इफेक्टिव भी है. सो केराटिन ट्रीटमेंट्स के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे फैक्ट्स भी है. सो आज हम ट्राई करने वाले हैं कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स को जोड़ने के लिए, और उसका आंसर मैं आपको दूंगी. I hope my language, Hindi, English, I'll be a mix of Hindi and English and it's okay with everybody. Okay. So let me start by telling you what is keratin. अभी हमारे बॉडी में केराटिन होता है, हमारे बालों में केराटिन होता है, हमारे नेल्स में केराटिन होता है. केराटिन इज बेसिकली अ फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन. जब भी हम कुछ बोलते हैं स्ट्रक्चरल है, मतलब वो चीज़ हेल्प करती है कुछ बिल्ड करने में. आपके बालों का इलास्टिसिटी हो सकता है, आपके बालों का स्ट्रेंथ हो सकता है, द शाइन, द हेल्थ, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन केराटिन. केराटिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर हेयर. ओके, बट क्या होता है एवरीडे वेयर एंड टेयर की वजह से, मतलब हम शायद बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं बालों पे. मैं बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करती हूँ अपने बालों पे, मैं बहुत ज़्यादा प्री लाइटनर्स यूज़ करती हूँ अपने बालों पे. सो ऑब्वियसली इन चीज़ों की वजह से, या हो सकता है बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग, ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, ओवर यूज ऑफ थर्मल टूल्स, हीट टूल्स जो होते हैं जैसे आयरन हो गया, ड्रायर्स हो गया, इनकी वजह से भी आपके बाल डैमेज हो सकते हैं. और अगर वो काफ़ी नहीं है, अगर कोई बोलता है मैं तो केमिकल नहीं करता या करती हूँ और मैं तो कोई हीट इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी मेरा बाल डैमेज्ड है, देन देयर कैन बी फिजिकल रीजंस. फिजिकल रीजंस होते हैं जैसे वॉश करने के बाद बालों को टॉवल से ऐसे झटकना, मारना, बहुत ज़ोरों से रब करना. सो आप क्या कर रहे हो, बालों की क्यूटिकल लेयर को इरोड कर रहे हो, और जिसकी वजह से भी डैमेज आ जाता है बालों में. डैमेज अलग अलग टाइप का है, फिजिकल डैमेज है, थर्मल डैमेज है, मैकेनिकल एंड केमिकल डैमेज है. सो एनी टाइप ऑफ डैमेज, व्हाट डज इट हैव टू डू विथ हेयर? ये बालों को एकदम ही ड्राई, डल, शाइनलेस, फ्रिजी, टैंगल्ड, उलझे हुए ऐसे दिखाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारा ओवरऑल अपीयरेंस अच्छा नहीं दिखता अगर बाल अच्छे नहीं दिखे तो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे हम कोई ऐसी सर्विस सजेस्ट करें जो बालों के फ्रिजीनेस को कंट्रोल करे, बालों को नेचुरल मूवमेंट दे, बालों में शाइन ऐड करे, या बालों के अंदर बहुत ज़्यादा नरिशमेंट या केराटिन ऐड करे. तभी आया ग्लोब में, हेयर इंडस्ट्री में आई शुड से, एक प्रोडक्ट जिसका नाम है केराटिन. केराटिन ट्रीटमेंट. ओके, केराटिन ट्रीटमेंट जो है अलग अलग टाइप के होते हैं. आई थिंक आप लोगों को पता होगा, आप लोग हेयर स्टाइलिस्ट हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इस टॉपिक को टच करूं. दैट व्हाट इज अ केराटिन ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज इट दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इन अ केराटिन ट्रीटमेंट. केराटिन ट्रीटमेंट
कुछ होते हैं जो कम टाइम के लिए रहते हैं, कुछ होते हैं जो ज़्यादा स्मूथनिंग देते हैं, कुछ होते हैं जो बेसिकली बालों को सॉफ्ट करते हैं, लेकिन शायद ज़्यादा स्मूथन नहीं करते, फ्रिज कंट्रोल करते हैं पर ज़्यादा समय तक नहीं रहते। ये सब होने के रीजंस अलग अलग हैं। ओके, केराटिन की इंडस्ट्री में या केराटिन है प्रोडक्ट के इसमें एक इंग्रेडिएंट जो बहुत कॉमन है, कंट्रोवर्शियल भी है और शायद जिसकी इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी भी है, वो है फॉर्मल्डिहाइड। सो आप लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट द इंग्रेडिएंट फॉर्मल्डिहाइड? यस, या, ओके। सो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली एक गैस है। ओके, it's a colorless, you can say, gas, but it's very strong in smell. ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल या ओडर के साथ आता है। ओके, अगर हम बोले कि ये किस लिए यूज होता है, अगर मैं जनरली बोलूँ तो ये हर चीज में होता है, इवन इन लिविंग और लिविंग पीपल, इन फूड, लाइक इन फ्लावर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये हम सब में होता है फॉर्मल्डिहाइड। बट हमारी बॉडी के एंजाइम्स की वजह से या मेटाबॉलिज्म की वजह से ये बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाता है और ये अपने आप बॉडी को एनर्जी देने में काम करता है। अगर मैं बोलूँ एक केमिकल टर्म में एक फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, केमिकल टर्म में एक फॉर्मल्डिहाइड बेसिकली एक प्रिजर्वेटिव है। तो ये यूज होता है कोई भी ऐसी चीज में जिसको हमको प्रिजर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये वुड के ऊपर यूज होता है, वो जिसको हम पेंट करते हैं, पॉलिशिंग में यूज करते हैं। ओके, तो उसमें यूज होता है। गम्स में, ग्लूज में यूज होता है। जो गम्स और ग्लूज बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनके स्मेल बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये जो होता है ये बाइंड करने में काम करता है। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। ओके, it is basically something which makes something last longer, but it is also to kill bacteria. It is a disinfectant, you can say, in a way. but वो बालों में कितना इम्पोर्टेंट है, ओके, या ये ह्यूमनली कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत सारे लोग इस टॉपिक को टच करना चाहते हैं और फिर बोलते हैं नहीं इट्स ओके, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। फॉर्मल्डिहाइड एक गैस फॉर्म में जो होता है वो अलग अलग जगह पे यूज होता है। एक कॉमन जगह जहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है is actually a funeral place or a place where bodies are kept, जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है फ्रीजर्स में, आइस में, और चाहते हैं कि उनका बॉडी डीकम्पोज ना हो, तभी ये सेम गैस फॉर्मल्डिहाइड अलग फॉर्मेट में यूज होता है। हेयर केराटिन प्रोडक्ट्स में ये सेम फॉर्मल्डिहाइड जो है एक सोल्यूशन के फॉर्म में यूज होता है। सोल्यूशन मतलब एक लिक्विड के फॉर्म में। तो चाहे ये गैस क्यों ना हो, बट जब ये एक प्रोडक्ट में आ जाता है, जैसे केराटिन ट्रीटमेंट में आ जाता है, ये लिक्विड बन जाता है। बट दिस प्रोडक्ट इफ इनहेल्ड मतलब आप उसको अगर ब्रीथ करते हो अपने सिस्टम के अंदर, तो इट इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बॉडी। ओके, इट इज नॉट गुड फॉर पीपल। ऑफ कोर्स देयर आर प्रिकॉशनरी मेजर्स विच शुड बी टेकन। आई थिंक हम सब इसके साथ काम कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम कैसे प्रोडक्ट्स और क्यों यूज करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, एक फॉर्मल्डिहाइड जो है एक हेयर केराटिन प्रोडक्ट के अंदर उसका एक लिमिट होता है। सो इन कैनेडा, इन यूरोप और इन associations which are related to health, they have all banned formaldehyde in hair keratin products, because जब ये सोल्यूशन के पानी के फॉर्म में बॉटल में होता है या बालों पे जाता है, तब तक ये हार्मफुल उतना नहीं होता है, या जब तक वो थोड़ा सा गैस रिलीज करता है, बिकॉज ऑक्सीडेशन शुरू हो गया है। लेकिन जैसे आपने इस पे ब्लो ड्रायर लगाया, हीट लगाया आयरन के साथ, ये पूरा सोल्यूशन वाटर बेस्ड जो है ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अब बोला जाता है तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड इन इट्स प्रॉपर गैशियस फॉर्म, जो इनहेल करने के टाइम पे इट्स नॉट गुड। As per the American Association and Health and Research Association, formaldehyde is also known as a carcinogen. When I say something which is carcinogen, उसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज जो कैंसर कॉज कर सकती है, कैंसर को एग्रेवेट कर सकती है, या उसका रीजन बन सकती है। एग्जाम्पल, सिगरेट इज अ कार्सिनोजेन। आप सिगरेट पीते हो, सिगरेट का धुआं भी फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है, एंड दैट इज व्हाई
वो एक कार्सिनोजेन है. सो एनीथिंग विच कॉजेज इट. In keratin product, it emits when you iron the hair, when you press it with heat and everything. If कोई keratin product में वो ingredient by itself डाला हुआ है, यानी आपके ingredient list में वो mention होता है formaldehyde and X% होता है, मतलब ये definitely gas form में होने के बाद solution में ही अगर formaldehyde है तो gas form में भी ये आने ही वाला है. Formaldehyde के बहुत सारे नाम हैं. गैस फॉर्म में इसको एक्चुअली फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है, बट जब वो सोल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में आता है उसको फॉर्मलिन बोला जाता है या फॉर्मिक एसिड बोला जाता है. सो दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यू शुड सी. हमेशा ध्यान दो कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके पीछे फॉर्मलिन, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, मिथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइऑक्सिल एल्डिहाइड ऐसे नाम तो नहीं लिखे हैं, या मॉर्बिसिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ये कुछ नाम हैं जो दिए गए हैं फॉर्मल्डिहाइड को. ओके, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, क्या एक केराटिन ट्रीटमेंट बालों को स्ट्रेट करता है? इफ आई हैव टू टेल यू दिस, केराटिन ट्रीटमेंट बालों को स्ट्रेट नहीं करता, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड हो या ना हो. आज की डेट में नॉन फॉर्मल्डिहाइड वाले केराटिन अवेलेबल है which you substitute to preserve the longevity of the of the hair, of the keratin in the hair. तो आपके पास options है वहाँ पे नॉन फॉर्मल्डिहाइड के प्रोडक्ट यूज करने के. बट बी इट फॉर्मल्डिहाइड और नॉन फॉर्मल्डिहाइड, केराटिन ट्रीटमेंट का काम है कि आप बालों के अंदर उनको जब लगाते हो, बालों में जो खड्डे हो चुके हैं जिसको हम गैप्स बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं, उसके अंदर ये फिलिंग का काम करता है. कोई भी केराटिन ट्रीटमेंट चाहे फॉर्मल्डिहाइड वाला हो या नॉन फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड हो, they do not have the ability to enter the cortex layer of the hair. cortex layer है जहाँ पे आपके bonds होते हैं बालों के, तो ये वहाँ पे जब जा ही नहीं सकता तो बालों को straight कैसे कर सकता है. बट ऑब्वियसली केराटिन ट्रीटमेंट की वजह से बालों में बहुत ज़्यादा वेट आता है, बिकॉज जो प्रोडक्ट बालों में डाला जाता है इट इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल केराटिन merging up, trying to merge up with the porosity and filling up the natural keratin. इसकी वजह से बाल वे डाउन हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, और आयरन और ब्लो ड्राई की स्ट्रेंथ की वजह से वो आपको स्ट्रेट इफेक्ट देते हैं. और ये स्ट्रेट इफेक्ट मैक्स टू मैक्स 2 से 4 हफ्ते तक रहता है मुश्किल से. ओके, एंड देन आफ्टर दैट इट वॉशेज आउट. सो आई डोंट थिंक केराटिन मेक्स द हेयर स्ट्रेट. देयर इज अ क्वेश्चन दैट वी हैव गॉट. Ma'am, people think keratin treatment and cystine treatment is different. Could you specify? Keratin treatment and cystine treatment are very similar but different at the same time. They are very similar because दोनों का काम एक ही है. वो काम है कि बालों के अंदर केराटिन प्रोटीन ऐड करना. तो इसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस जो होता है केराटिन डालने के नज़रिए से सेम है. Cystine is an amino acid. It is a natural form of protein found in the hair. आपको पता है हर केराटिन प्रोडक्ट चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड, नॉन फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड हो, हर प्रोडक्ट के अंदर सिस्टीन इंग्रेडिएंट होता ही होता है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट यूज्ड, यू कैन से केराटिन रिप्लेसमेंट फॉर हेयर. सो केराटिन का फिलिंग तक सेम है बट डिफरेंस आता है उसके इफेक्ट में. एक केराटिन ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ इट्स बेस, द वे इट इज मेड always will make your hair more smoother, more softer, more shinier, more healthier looking, and almost you can say the waves are also smoothened out a lot as compared to cystine. A cystine treatment usually does not smoothen out so much. Curls का definition ज़्यादा straight नहीं होता, ना ज़्यादा soft रहता है, तो it's always in between. Second thing जो matter करता है, different होता है, वो होता है उनका longevity. So when I say longevity का मतलब है अगर एक सिस्टीन ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट अप टू 2 months या 2.5 मैक्स रहता है, तो एक केराटिन ट्रीटमेंट 3 से 5 या 6 महीने तक रहता है. दैट इज द मेन डिफरेंस. ओके, आई विल रीड समथिंग. थैंक यू अनुज फॉर शेयरिंग द फॉर्मल्डिहाइड लिस्ट के डिफरेंट नाम्स. येस, दोज आर द डिफरेंट नेम्स. फॉर जीरो डैमेज वन शुड यूज ओनली लाइक. ओके, I am unable to maintain the keratin because of lockdown. What should I do? I got it done in March. It's been 2 months. What I should be using, but they straightened. Okay. I want to
tell you one thing. Lockdown was unpredictable. Lockdown was something that didn't prepare us to put in our essentials, not only essentials of food, medicals and everything else, but if I am a keratin user, I am a hardcore keratin user, तो मेरे पास एक सल्फेट फ्री शैम्पू का स्टॉक कितना है वो हमने obviously gauge नहीं कर पाए थे. So that is the reason I can understand, but you can maintain your hair by using something which is definitely sulfate free. Condition and moisturize your hair, that is very important. You can't do, Artika, you can't go back and do the effects as done in a salon, which is definitely there because it's a professional service, but use a sulfate free shampoo like a Keracare shampoo, Keracare Repair or something. So it is better, and I will just say take care of your hair, brush your hair. It will be, that is the only solution in the lockdown. However, post keratin, definitely a sulfate free range works. Okay, there's another question. Can keratin treatment be used on pregnant women? You know, this is very very important for us to know. एक pregnant woman जो होती है ना, उसका सिर्फ physical changes नहीं हो रहा है, उसका internal, hormonal, mood swings, बहुत सारी चीज़ें होती है. They all of a sudden become sensitive to a lot of things, and it could be like, you know, एक normal smell भी उनको irritate कर सकता है. If I have to tell you, I'm not a doctor, first of all, to say yes and to say a direct no. I will definitely say they should consult a doctor. But personally, if you ask me as a woman, I would say don't do it because it's exerting. It's physically exerting. यानी मतलब imagine करो जब हम एक keratin या straightening की services जब करते हैं, पहले हम बाल वॉश करते हैं, 3 बार वो बाल वॉश हो रहे हैं, तो हमारा पोजिशन ऑफ द बॉडी इज ऑल द वे बिहाइंड, लीन्ड ओवर. फिर थोड़ी देर के बाद हम स्ट्रेट बिठाते हैं, फिर उनको बोलते हैं नीचे देखो, फिर बोलते हैं ऊपर देखो, फिर हम अप्लाई करते हैं, फिर उसको रैप करते हैं, फिर हम उसको ब्लो ड्राई आयरन खींच के करते हैं. What is happening? The person, the lady is going through a lot of physical exertion. The body is continuously moving, and I don't think when you are actually having a living thing inside you, it is not worth it. So I think for pregnant women, physically, because of the physical exertion, definitely they should avoid it. It's my personal view. However, they can consult a doctor is what I can say. So let's take some more. What is long-term side effect of this treatment? Anand, the long-term side effect can be inhalation of the gas if it's a formaldehyde-based product, because you know it really converts very quickly. एक गैस से है ना वो बहुत जल्दी बन जाता है, मीन्स एक लिक्विड से बहुत जल्दी वो गैस बन जाता है. और अगर लॉन्ग टर्म होता है तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड इन्होंने बोला है कि इट इज कार्सिनोजन, मतलब इससे cancers हो सकते हैं, and it can be skin, it can be lung, it can be anything. But this is what the association say, and that is where we take all our knowledge from, because they are medicals, they know, they are science, you know. So that is what is the long-term side effect. So it is always better to avoid anything with formaldehyde. Okay, there are questions like what are the best keratin treatment brands? I think the person who's asked प्रीत, अगर मैं केराटिन ट्रीटमेंट का ब्रांड का नाम बोलूँगी तो ऑब्वियसली बायस होके अपने ही ब्रांड का नाम बोलूँगी, बिकॉज आई नो माई product, which is a KeraSmooth protein reconstruction treatment of Godrej Professional, is a formaldehyde free केराटिन ट्रीटमेंट. हमने उनके प्रोडक्ट के बॉटल पे भी केराटिन के वर्ड जैसे नहीं लिखा है, हमने उस पर लिखा है फॉर्मल्डिहाइड फ्री, बिकॉज एंड आई विल से डेफिनेटली एज अ हेयर ड्रेसर, केराटिन ट्रीटमेंट्स, फॉर्मल्डिहाइड फ्री ट्रीटमेंट्स आर ऑलवेज द बेस्ट. फॉर मी केरास्मूथ इज द बेस्ट डेफिनेटली, बिकॉज उसका रिजल्ट है. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. प्रीत, मैं क्यों बोल रही हूँ, तो मेरे बाल, मैं पर्सनल एग्जाम्पल दे सकती हूँ. मेरा बाल जो है ये बहुत हाईली प्री लाइटेंड है, अभी कलर चेंज हुआ है तो पता नहीं चलेगा. माई हेयर वर ऑन अ लेवल ऑफ 9 and 10 ऑफ प्री लाइटनिंग. हर 3 से 4 महीने में अपना बाल फ्रेशली हाईलाइट करती थी प्री लाइटनर के साथ, और फिर उसको डार्क करती थी. एंड देयर वाज वन टाइम जब मेरे बालों के एंड्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे. आई कैन से टेल यू फॉर श्योर दिस पार्ट ऑफ द हेयर. What I did was I wanted to cut my hair off, but my team of trainers told me that मैम आप कट ही करने वाले हो तो एक काम करो, आप केरास्मूथ कर लो, हमको पता भी चलेगा ना कि आपके जैसे बालों पे जो इतने प्री लाइटेंड है, इतने डैमेज्ड है एंड्स पे, उस पर क्या रिजल्ट आता है. And that is when I did KeraSmooth. I did my KeraSmooth in November 2019. It is almost 5 months now, and this is the result.
Today I didn't blow dry my hair because I actually wanted to show everyone that see this is the natural wave which I have started to get, and this is the frizz. मेरे बाल बहुत frizzy है, so this is how the frizz of the hair is. I have very frizzy, very strong waves, but ये Kerasmooth का result अभी भी है without any blow dry. ऑब्वियसली ये कलर इसलिए चेंज लग रहा है सब लोगों को, वो भी मैं बोलना चाहूँगी. हमने केरास्मूथ ट्रीटमेंट के बाद मेरे बाल पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली फरवरी में 22 फेब टू बी प्रिसाइज मैंने अपने बालों को रेड कलर किया बिकॉज आई वांटेड टू चेंज माय कलर, और मैंने पूरा बाल रेड कर दिया था अपना, और अभी ये फेड हो चुका है. प्री लाइटेंड बाल उस पर रेड, वो भी 30 वॉल्यूम के साथ मैंने हाई लिफ्ट रेड यूज़ किया, एंड स्टिल माई केरेटीन का रिजल्ट इज देयर एंड माई हेयर इज स्मूथन. अगर मुझे इसको और स्मूथ करना है तो आज की डेट में मैं इजीली इसको ब्लो ड्राई कर दूंगी तो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, बट विदाउट ब्लो ड्राई ऑल्सो यू कैन सी दिस इज माई नेचुरल वेव पैटर्न, सो यू कैन सी, एंड दिस इज माई केरेटीन. However, as अभी ये 5 महीना हो गया है और 1-2 महीने में मेरा इसका भी पैटर्न वो हो जाएगा. बट आई एम एक्चुअली अ केराटिन अडिक्ट, यू कैन से. सो आई do my hair keratin every 6 to 7 months. In fact, this will be the first time I'll be doing it maybe after 6 months. वरना मैं हर 3 महीने में पहले करती थी जब केरास्मूथ नहीं था, of course. Okay. What is the suggested age to start using these products? So Robin, genuinely, it's like, you know, it has to be safe for everyone. I think जब हम बड़े होते हैं ना, immune system हर age में अलग होता है. I can tell you that the time when you should do it or when I can suggest is definitely 15-16 years of age for people, and after that, because that is the time teens want to also look their best, so 15-16 years. Bhavesh, keratin creates lamination on hair. Is it true? It is true. Keratin definitely creates a lamination of hair on the hair. Because, and I'll tell you the reason, because ये प्रोडक्ट में ना क्षमता नहीं होती है कि बालों के कॉटेक्स के अंदर जाए और बालों के अंदर के डैमेज को रिपेयर करे. हर केराटिन ट्रीटमेंट किसी भी ब्रांड का, कोई भी ब्रांड का, फॉर्मल्डिहाइड या नॉन फॉर्मल्डिहाइड, डजंट मैटर, every brand keratin will only work in the cuticle layer and on the cortex layer, and because of which it will only fill in the gaps, that is the keratin loss का जहाँ पे porosity हुआ है वो parts, and it will laminate your surface that is over your cuticle layer to actually make it look shinier, healthier. It connects with your cuticle layer का जो light reflecting shields होता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत स्मूथ दिखता है. Somebody is saying Kerasmooth protein reconstruction treatment. Yes, we have launched this Kerasmooth protein reconstruction treatment in January end, actually post 23rd of Jan हमने launch किया था, and we were really picking up very nicely. It was going to a lot of salons, a lot of good feedbacks were coming in until lockdown happened, of course. But जब भी lockdown खुलता है, you should try. The best part about keratin, you know, the protein, the Kerasmooth protein reconstruction treatment is it's a protein reconstruction treatment, as the name says it all. You know, it's not only about making the hair straight, smooth, silky, you know, frizz-free, manageable. It's actually adding health to your hair. ये formaldehyde free product है, जिसकी वजह से health of the person is also taken care of. So definitely you should try it. There is a question on sulfate-free shampoo and mask is mandatory. Yes, Anand, that is true, and I'll tell you the reason. Because एक keratin treatment, जैसे मैंने बोला, it's not a very high chemical treatment like an ammonium thioglycolate based treatment जो बहुत strong होते हैं, बालों को almost straight कर देते हैं. ये उनकी तरह नहीं होता कि बालों के cuticle को, cortex को फाड़ के अंदर जाए, ये नहीं कर सकता. ये बहुत ही माइल्ड, यू नो, प्रोसेस होता है, और ये हर ब्रांड के साथ माइल्ड होता है, एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ नहीं. सो डेफिनेटली अगर आपको उसकी लॉन्जिविटी मेंटेन करनी है तो सल्फेट, विच इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग सर्फेक्टेंट, यानी एक सर्फ की तरह, डिटर्जेंट की तरह काम करता है, उसको नहीं यूज करना है ताकि लॉन्जिविटी बनी रहे बालों के अंदर. केराटिन प्रोसीजर की, एक केराटिन ट्रीटमेंट महंगे होते हैं, ऑलमोस्ट 5000 से स्टार्ट होते हैं, यू नो, फॉर अप टू शोल्डर एंड बिलो it goes till 14-15,000. आप जब इतना पैसा डाल रहे हो अपने केराटिन ट्रीटमेंट में, it doesn't matter to put 1,000 rupees for a sulfate-free shampoo and mask. So I will definitely suggest a KeraCare Repair or Recharge sulfate-free shampoo and conditioner or mask to use after a Kerasmooth treatment.
So Artika, I think I have answered your question that Kera Smooth can be followed up with the Kera Care shampoo and mask for sure. Okay, I'm just looking for more questions. Okay, guys. Can color be done before or after keratin? Okay, so first let me tell you one thing more about keratin treatment, especially formaldehyde free keratin treatment. Every formaldehyde free keratin treatment is more acidic. हर किसी को पता है हमारे बालों का, कपड़ों का, स्किन का, सबका एक pH बैलेंस होता है. pH का मतलब होता है the power or potential of hydrogen in any product. This is very very important because जब आपका pH बैलेंस होगा तब आपका सब कुछ अच्छा होगा. Anything which is above 7 is alkaline, anything which is below or up to 6.9, 1 to 6.9 is acidic. Alkaline procedures जो होते हैं जैसे colors, pre-lighteners, straightening, ये सब alkaline होते हैं. तो मतलब ये इसको relate किया जाता है कि शायद dry कर सकता है बाल. लेकिन वहीं पर acidic products जैसे आपके conditioners, आपके mask, ये जो होते हैं ये actually acidic होने की वजह से इनको बोला जाता है nourishment देने वाली चीज़. I don't know if you are aware, but very very important. And formaldehyde free product, a formaldehyde free product is actually an acidic product. इसका pH level जो होता है वो 2 से लेके 2.5 के बीच का होता है. तो obviously जब आप color करते हो जो एक alkaline product है तो क्या होगा कि वो उस keratin को निकाल देगा because of the chemical. So I will advise not to do color after. हाँ मुझे पता है मैंने किया था because I see with us ना with the hairdresser it's always more experimentative. और मुझे उस टाइम पे मेरा दिमाग में ये था मुझे बाल कट करना है नहीं करना है and all of that. So that is the reason, that is how I was thinking. But I will always advise to do color before a keratin treatment. Also one more very important point, जब भी आप before करोगे ना हमेशा 2 शेड डार्क करो अपना कलर. तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल एक 8 लेवल का कलर करना है तो जानबूझ के एक 6 लेवल का कलर करो एंड आफ्टर मे बी 5 days to 7 days you do your keratin. बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर, एक एसिड बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट होता है ना वो हल्का सा कलर को निकालने का भी काम करता है एंड दैट इज वेयर मे बी पॉसिबली थोड़ा सा कलर लाइट होता है जो हर फॉर्मल्डिहाइड फ्री प्रोडक्ट में होना ही चाहिए बिकॉज उसका कॉम्पोजिशन ऐसा है. बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड में भी होता है. ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड आउट अ फ्यू क्वेश्चंस अगेन. हाय सिल. ओके, हेतल ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बिटवीन अ केराटिन एंड रीबॉन्डिंग. अगेन हेतल गोइंग बैक टू द सेम लॉजिक. रीबॉन्डिंग जो होता है एल्कलाइन प्रोडक्ट होता है एंड केराटिन जो होता है एसिडिक होता है. ऑलवेज रिमेंबर एक एल्कलाइन बेस्ड केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कलर स्ट्रेटनिंग पे आप केराटिन ट्रीटमेंट जो एक एसिड बेस्ड ट्रीटमेंट है आप आराम से बिटवीन 5 to 1 week के बीच में 5 days to 1 week के बीच में कर सकते हो. बट हमेशा इसका उल्टा मत करना. कभी भी केराटिन ट्रीटेड बालों पे प्लीज एक स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट या रिबॉन्डिंग प्रोडक्ट मत लगाइए बिकॉज दैट विल फ्रिज योर हेयर इमीडिएटली बिकॉज दैट कॉम्पोजिशन doesn't work there. That chemical reaction happens. In fact, if I have to tell you out of my own experience, अगर आपने केराटिन ट्रीटमेंट किया है तो 6 महीना मिनिमम 6 से 8 महीने के बीच में आप ट्राई करना जहाँ पर आप पहले एक स्ट्रैंड टेस्ट करो. सबसे माइल्डेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग लो. एक स्ट्रैंड टेस्ट देखो कि 10 मिनट 15 मिनट में फ्रिज तो नहीं हो रहा है. अगर वो नहीं हो रहा है देन गो अहेड विद द माइल्डेस्ट, अदरवाइज डू नॉट. It's not advisable, but always an alkaline product base first and then keratin for sure. Okay. पर keratin treatment के ऊपर हम highlight कर सकते हैं you are grey so after keratin color touch up कर सकते हैं कि नहीं. सबसे पहले केराटिन ट्रीटमेंट जो होता है वो कभी भी रूट्स पे लगाया नहीं जाता है यानी स्कैल्प की तरफ नहीं लगा जाता है. हमेशा आधा इंच छोड़ के लगाते हैं बिकॉज विद द हीट इट ऑब्वियसली गोज ऑन टॉप. हाउएवर अगर ग्रे कवरेज की बात है तो अगेन आई विल एडवाइज द सेम थिंग कि पहले आप कलर कर दो
ग्रे कवरेज करो, 2 शेड डार्क से करो और फिर आप केराटिन ट्रीटमेंट करो कि अगर वो होता भी है तो आपके नेचुरल शेड से होता है. हाउएवर विद इन मे बी 15 days to 1 month जब फिर से ग्रे होते हैं तो आप ग्रे का रूट टचअप डेफिनेटली कर सकते हो, बट ट्राई टू यूज अमोनिया फ्री कलर्स. That is the most important thing because again ammonia is very strong chemical, so and again extremely alkaline, so try not to do it. But definitely root touch up तो आप 1 महीने में या 2 हफ्ते के बाद कर सकते हो, but roots मतलब इतना. Okay, please पूरे बालों पे नहीं ले लेना. Okay, thank you Sneha, thank you that you like the Kerasmooth result in your salon. We are very happy to hear you. सॉरी, स्क्रीन स्क्रॉल करते करते चेंज हो गया. ओके, आई एम लुकिंग फॉर मोर क्वेश्चंस. Okay, Rajat, yeah. So to give you more information about Kerasmooth protein reconstruction treatment, which is actually a keratin treatment, a formaldehyde-free keratin treatment by Godrej Professional. एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी जब हम ये प्रोडक्ट बना रहे थे या हम लोग सोच रहे थे कि इसको कैसे लॉन्च करें, कैसे टेस्ट करें. वी वर वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ हेयर, एक्चुअली इंडियन हेयर, एक्सेप्ट द प्रोडक्ट. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल लिए हैं सिर्फ एक केराटिन प्रोडक्ट को इंडिया में फॉर्मुलेट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ बनाने के लिए. वी हैव डन n number of tests and everything, and then we came up with this amazing product which is formaldehyde free. I want to tell you a very important part. बहुत सारे केराटिन प्रोडक्ट्स चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड हो या ना हो, हर प्रोडक्ट के अंदर जो एक प्रॉब्लम हमेशा हमने सुना है कि बहुत स्मेल आता है. इट्स वेरी वेरी द ओडर इज टू स्ट्रॉन्ग. बालों में वो स्मेल रहता है, या हम सुनते हैं कि आंखें जलने लग जाती है, नोज में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है सर्दी हो गई है, या गले में ना खराश हो रही है, नोज में टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है. बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है ये बोलते हुए कि वो ये बोलते जितना कांदा कट होता है ना उतना ही आपको दर्द होगा आंखों में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उतना ही आपको जलन होगी. बट क्यों? वो जलन भी क्यों हो? कांदे काटने जितनी भी जलन क्यों हो? प्लीज़ वो नहीं होना चाहिए. Because a formaldehyde free product will not make you go with the experience for you as a hairstylist and for our clients as an end consumer. The experience has to be very sweet, very nice, so that they come back to you. They understand that you are taking care of them. Godrej के केरास्मूथ में आपको ये सब प्रॉब्लम जरा भी नहीं होगी. जिन लोगों ने डेमोज लिए हैं अपने सलॉन्स में, दे विल वाउच फॉर इट फॉर श्योर, एंड दे विल ऑलवेज नो दैट यू डोंट फील दैट बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है, आंखों के अंदर जलन नहीं होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है. तो ये कोई प्रॉब्लम आपको केरास्मूथ में नहीं होगी. आप जब केरास्मूथ को हम रखते भी है 24 आवर्स के लिए या 48 आवर्स के लिए बालों में, वो कभी भी आपके बालों में गंदा स्मेल नहीं देता है. ऑब्वियसली एवरीथिंग इज टेकन केयर, एवरीथिंग इज मास्क्ड. देयर इज अ वेरी स्पेशल वे जो हम यूज़ करते हैं, जो रजत भी मुझे पूछ रहे हैं, जो हम लोग एप्लीकेशन जो है वी वांट टू कीप इट हाइजीनिक. एंड आई थिंक आफ्टर कोविड एंड आफ्टर दिस लॉकडाउन द एंटायर थिंग दैट जो दुनिया अभी जिस चीज़ से गुजर रही है, एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांग हो रहा है वो है डिस्टेंस, से सोशल डिस्टेंस. हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी सर्विसेज करें. एंड आई थिंक गोदरेज प्रोफेशनल का केरास्मूथ ट्रीटमेंट का एप्लीकेशन मेथड इज एब्सोल्युटली एप्ट फॉर दिस कंडीशन ऑफ लॉकडाउन एंड कोविड का प्रिकॉशन. बिकॉज हम कभी भी वो चीज़ जो है वो फॉर्मल्डिहाइड यानी वो प्रोडक्ट को हम बोल में लेके ब्रश से नहीं लगाते हैं. हम केरास्मूथ को लगाते हैं इन अ एप्लीकेटर बॉटल. तो एक नोजल के साथ एप्लीकेटर बॉटल आता है जो लॉक भी होता है और हम उसको फिल करते हैं. उसमें मेजरमेंट भी है. सी अंडरस्टैंड व्हेन यू डोंट नीड टू ओवर यूज इट, यू डोंट नीड टू अंडर यूज इट. सो जितना मेरा मेजरमेंट है समझो 40 ml से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ. सो यू आर ऑलवेज कीपिंग योर बिजनेस इन माइंड कि मैंने कितना प्रोडक्ट कितने बाल पे यूज किया, मैंने ओवर तो नहीं यूज किया, अंडर तो नहीं यूज किया. प्लस द एप्लीकेटर डायरेक्टली गोज ओवर द हेयर इन वाइल एप्लीकेशन. तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि वो प्रोडक्ट अगर बच भी जाता है, यू कैन ऑलवेज लॉक इट एंड कीप इट टू नॉट ऑक्सीडाइज इट, or you can definitely put it back because it's not even touched human hair or anything. So absolutely hygienic to use, safe to use, very cost effective because of the measurement. salon owners you all can always keep a tab कि आपका स्टाइलिस्ट कितने यूज कर रहे हैं. स्टाइलिस्ट आप सोच सकते हो कि मैंने जब किया तो इतना धुआं क्यों आ रहा है.
ओके तो आपको पता चलेगा आपने ज़्यादा यूज़ किया है. Kera Smooth is available in Godrej Professional Partnered Salon. You can actually direct message Godrej Professional team also on their Facebook or Instagram. You can leave messages at the Professional Beauty India page also, and we will answer back. So there is another question. Okay, will swimming in a pool or ocean affect the keratin treatment? Yes, it will, and there is a reason, because water in an ocean or water in a pool is chlorine based, salt based. Again, it is something which will erode the chemical effect of keratin, which combines it together. Hence, the best is to always wrap your hair nicely, put a nice swimming cap, double swimming cap डाल दो, अंदर shower cap डाल के double swimming cap डालो, or use an acai oil, and just apply it on the hair. So Godrej Professional also has acai oil. You can use it on the hair and then wrap your hair and go for swimming or go for ocean. Best is avoided. अगर बाल स्विमिंग पूल में या ओशन के पानी में गीला होगा, डेफिनेटली केराटिन इरोड होगा. Understand again the logic. You have paid so much, you have gone through so much of waiting, sitting of 3 hours, 4 hours, then why? Just avoid it for some time. Okay, formaldehyde free keratin treatment lasts for long. How long does it last? Okay, so I'm going to read this one more. I'm going to try and answer. How much percentage of keratin have formaldehyde? Okay, so Ashu, for that matter, एक keratin treatment में जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन ऑफ हेल्थ होता है, जो कनाडा स्पेशली तो बैन कर दिया है, बट यूरोप में जो कुछ कंट्रीज में अलाउड है, दैट इज 0.02%. हाउएवर सम ब्रांड्स डेफिनेटली से कि 2% तक अलाउड है, बट 2% तक जो अलाउड है, दैट इज नॉट फॉर डायरेक्टली अ keratin hair treatment, but because it emits formaldehyde after heat, so a 0.02% is supposed to be safe. But I say, why a 0.02%? When you're going to get the same result of a formaldehyde based keratin with a non-formaldehyde product, and it is absolutely safe. वही it's going to be smooth, it's going to be soft, it's going to be frizz control. आपके बाल शाइनी होने वाले हैं. 3 से 6 महीने अगर आपका बालों का अंदर रिजल्ट है, मेरा तो 5 महीना हो गया, आप देख रहे हो, अगर ये रिजल्ट है तो फिर क्यों करना है formaldehyde वाला, is my question to you, but I leave it to you. Percentage is 0.02%. Okay, I am just going to read through more questions. I think there is a lot of internal discussion. Okay, Lakshmi has a question. How will we treat the hair of a customer who had straightened hair some time ago and now they are curls and damaged? Very good question, Lakshmi over here. ये बहुत important है. बहुत बार हम chemical treatments करते हैं, और अगर कभी हमारे से नहीं, शायद किसी और से या कहीं और से, I'm just going to say that, अगर बाल डैमेज हो गया है, चाहे वो केराटिन ट्रीटमेंट के बाद हो, चाहे वो स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट के बाद हो, या कलर के बाद, या प्री लाइटन के बाद हो, you can definitely use a keratin treatment, and you have to make it up like a lifestyle. Keratin is not a product के एक बार किया और खत्म. It has to be used again and again. As I told you, chemical ज़्यादा नहीं होता इसमें, प्रोडक्ट अच्छा है, सॉफ्टली बालों में काम करता है, तो आपको उसको हर डिपेंड करता है कितना लॉन्जिविटी है, तो उसके ऊपर अगर आपके बाल पे वो 3 से 6 महीना रहता है तो ग्रेट, अगर नहीं रहता है तो यू कैन रिपीट इट. ओके, सो यू कैन डेफिनेटली गो आउट. द ओनली डिफरेंस इज, एक स्ट्रेटन बाल जो होता है ना, नीचे स्ट्रेट होता है और ऊपर वेवी या कर्ली होता है. एक केराटिन में क्या होगा, ये स्मूदन जरूर होगा, लेकिन वो इतना स्ट्रेट नहीं होगा जितना आपका एक स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट ने स्ट्रेट किया है. सो रिमेंबर, देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ डिमार्केशन, बट डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग टू डू. Okay, I'm just trying to pick up some more. Keratin, okay, is Kera Smooth protein reconstruction treatment a keratin or straightening treatment? Okay, thank you for the question again. So Kera Smooth protein reconstruction treatment is a keratin treatment. It's not a straightening treatment. It's not a ammonium thioglycolate based treatment जो आपके bonds पे जाके काम करता है.
ये बेसिकली आपके लॉस्ट केराटिन को रिप्लेस करता है आपके एडिशनल केराटिन के साथ. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग विच गोज इन द कॉम्पोजिशन विच एक्चुअली फिल्स इन द हेयर विथ keratin, cysteine, protein, amino acid keratin and all of that, because of which it becomes healthy, elasticity is improved, the hair looks amazing. So it's a keratin treatment, not a straightening treatment. यानी ये ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसको अगर 6 महीने के अंदर वापस भी करोगे तो कोई डिमार्केशन लाइन नहीं होगा कि नीचे का बाल स्ट्रेट है, ऊपर का बाल कर्ली वेवी है, ऐसे नहीं होता है. ओके Hi Natasha, I just saw your message. Yeah, what is it? Okay, सोनू का क्वेश्चन है हेयर वाटर मेन रोल इन हेयर बिकॉज चेंज ऑल प्लेस. और अग्रीड सोनू ने पूछा है कि ना हार्ड वाटर कितना मैटर करता है. गाइस हार्ड वाटर बहुत मैटर करता है बिकॉज हार्ड वाटर के अंदर भी सब्सटेंस होते हैं, क्लोरीन होता है, जिसकी वजह से वो फेड आउट कर सकता है आपके केराटिन ट्रीटमेंट को. So definitely remember that if you have a hard water based thing coming in your house or in the place where you stay, so try to maybe go to a place which has soft water or put a water softener or something like that. It works better. अगर वो नहीं कर सकते तो longevity effect होगा, मतलब 3 से 6 महीने की जगह पे मे बी वो सिर्फ 2 से 2.5 महीना मैक्सिमम 3 महीना लास्ट करेगा. So hard water plays a very important role. Another question is how long does Kerasmooth treatment last in the hair? So Kerasmooth protein reconstruction treatment, which is a formaldehyde free keratin treatment, lasts in your hair from 3 months to 6 months depending on the number of washes that you do. What product are you using for your after care? अगर आप केरा केयर यूज नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका लॉन्जिविटी अलग हो जाएगा. बिकॉज देखो हर ब्रांड जो है ना अपना होम केयर प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बनाता है. मुझे पता है कि मेरे केराटिन प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो कैसे काम करते हैं. मेरा प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड फ्री है, हमने उसमें केराटिन प्रोटीन डाला है, हमने उसके अंदर मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स डाला है जिसके अंदर शिया बटर है, हाइड्रोलाइज्ड केराटिन है, इसके अंदर वीट जम ऑयल है, इसके अंदर पैथेनॉल है. इतना मॉइस्चर मैंने ऐड किया है मेरे केराटिन प्रोडक्ट केरास्मूथ के अंदर, और उसको मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली मुझे केरा केयर चाहिए बिकॉज उसमें भी हमने सिमिलर इंग्रेडिएंट्स प्रोटीन्स यूज किए हैं. जैसे हमारे केरा केयर के रेंज में असाई ऑयल यूज किया गया हुआ है इन द शैम्पू कंडीशनर्स, एंड देन देयर इज व्हीट प्रोटीन इन द मास्क एंड द कंडीशनर, देयर इज ग्रेप सीड ऑयल इन द रिपेयर शैम्पू ऑफ केरा केयर. सो ऑब्वियसली वी हैव made a product as per Kerasmooth and as per anything which is the best in sulfate free range. The range is also very reasonable at 990 rupees and 1050 for a mask. Very affordable, very good results, and actually a big shout out to for the KeraCare repair mask because ये ऐसा product है. लोग बोलते हैं ना हमने repair mask यूज के बाद smooth हो गया. Trust me, आप केरा केयर का रिपेयर मास्क यूज करोगे एंड विथ वन सिटिंग यू विल से माय हेयर फील्स लाइक बटर. It's amazing. In one sitting you see a difference. And of course to maintain the longevity of Kerasmooth, use the KeraCare range. अगर मैं वॉशेस में बोलूँ तो अप टू 60 वॉशेस विच इज आराम से चल जाता है. अगर आप हफ्ते में मे बी 2 से 3 बार वॉश कर रहे हो बाल तो आराम से 5 से 6 महीना चलता है. आई वॉश माई हेयर एवरी ऑल्टरनेट डे. आई यूज द KeraCare रिपेयर शैम्पू एंड द मास्क. सो मेरे बाल में अभी ये 5 महीने लास्ट कर गया है विच इज वेरी वेरी गुड आई थिंक बिकॉज माई हेयर इज really sensitized and damaged. Okay, if you have more questions please put. There's a question which has come. Most of the company claim their products are formaldehyde free but not mentioned on bottle. Why is it so? And what about Kerasmooth? Okay, see this is first of all it's I think a personal or a corporate choice of a brand to put it or not put it, but I can tell you that Kerasmooth के बॉटल पे formaldehyde free लिखा हुआ है because we have the entire research and development team working with us internally. They know what the product contains. We also obviously have the
FDA certifications, we have the entire thing mentioned as formaldehyde free. तो I think हम बहुत openly लिख देते हैं. अगर आपके ingredient में जो पीछे लिखा होता है ना बॉटल के, जैसे मैंने बोला aldehyde, you know, methylene glycol, glyoxyl aldehyde या formic acid, ऐसे words लिखे हैं, so they obviously are exactly formaldehyde, just in a different name, and that is the reason maybe Anand, people don't mention it on their body of the bottle that it is a formaldehyde free product or something. That could be the possible reason, because they know that the ingredients convert to formaldehyde with ironing and smoke and everything. Okay. Thank you, Varsha, for your feedback. She has done Kerasmooth some months back and she loves the results in her hair. Okay, in Salon, what should be the ideal environment to conduct this treatment? Kanishka, thanks for the question, and I want to tell you, you know, the reason why people think about the environment for keratin treatment is majorly because of the smoke or the fumes that a product emits while you do the blow dry and ironing. क्या होता है जब आप blow dry iron करते हो तो प्रोडक्ट गीला है. सी इट्स सिंपल, एक गीले कपड़े पे अगर आप हॉट आयरन रखोगे तो क्या होता है, वो धुआं छोड़ता है. वैसे ही प्रोडक्ट के साथ होता है. तो लोग प्रेफर करते हैं वेंटिलेशन, बट एक वेंटिलेशन का और एक रीजन जो सलॉस प्रेफर करता है वो है बिकॉज ऑफ द स्मेल, बिकॉज ऑफ द बर्निंग सेंसेशंस ऑफ द आई, बिकॉज द स्मोक इज सो अनकंफर्टेबल फॉर नॉट ओनली द पर्सन हु इज डूइंग एंड गेटिंग इट डन, बट जो बाजू में लोग, आजू बाजू जो लोग बैठे हैं दूसरे चेयर्स पे अपनी सर्विसेज करते वक्त, उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है. दैट इज द रीजन पीपल थिंक अबाउट वेंटिलेशन व्हाइल डूइंग केराटिन. However, with Kerasmooth, trust me, you won't have this problem. Wherever we have done demonstrations in salons, we have always got this feedback that the client on the next chair also didn't feel the discomfort. So, which is a big thumbs up for Godrej Professional Kerasmooth treatment. Okay, there's a question: can we do straightening and keratin in one sitting? So Somnath, this is a very technical or chemical question, and I will definitely speak on this because I know a lot of salons do straightening and keratin in one go. That means पहले straightening करते हैं और immediately keratin करते हैं. However, if I have to personally tell you, because मेरा personal experience है about straightening and keratin together. जब भी आप ये करते हो ना तो स्ट्रेटनिंग में क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि बाल एकदम स्ट्रेट हो जाए, एकदम स्मूथ हो जाए, यानी बहुत ही फ्रिज फ्री स्ट्रेट और वैसे रहे लंबे समय तक. दैट इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट. लेकिन जब आप केराटिन ट्रीटमेंट मिक्स करते हो तो लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटनिंग क्रीम से उसको बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं एंड बाद में केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं. इसमें एक ही फायदा है, जो केराटिन का लॉन्जेविटी है शायद वो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या स्ट्रेटनिंग का लॉन्जेविटी बढ़ेगा? नहीं, straightening का longevity नहीं बढ़ेगा, because and the straightening might not be as straight either. So if somebody prefers a very natural looking hair, doesn't want the straight effect on the hair, then definitely they can do this service, but this is not that I will advise as a brand, because it is up to the expertise of the hairstylist. So if you think chemically you understand कि straightening cream कितना काम करना है, keratin कितना है, go for it. Otherwise I will say first do your straightening cream, alkaline based product है, खत्म करो, 48 आवर्स का रेस्ट दो, 48 आवर्स के बाद आपको जब भी करना है केराटिन कर दो. दैट्स ऑलवेज द बेस्ट थिंग टू डू. ओके, थैंक यू अभय. यस, Godrej Professional products are awesome. Thank you so much for that. There's a question that why is Godrej Professional Kerasmooth Protein Reconstruction Treatment the best choice for keratin? There is definitely a reason for this, because I think, see, as a brand ना बहुत choices होती है, and as a brand which is an Indian based brand and absolutely professional as any other brand in the world, I want to say हमारे पास वो choice था कि हम क्या करें. हम हेल्थ सोचे, सिर्फ बालों का हेल्थ सोचे कि इंसानों का हेल्थ भी सोचे. सो आई थिंक दैट वाज अ कॉल वी टुक एज अ ब्रांड दैट वी विल गो विद अ formaldehyde free product, and first that is what makes Kerasmooth special. Along with that, what it makes special is that as compared to any other formaldehyde free based product, it doesn't have the smell, doesn't have the odor, doesn't have the tingling sensation, doesn't have discomfort. बाल बहुत स्मूथ होते हैं, बालों में रिजल्ट बहुत अच्छा है, and obviously with the base, along with the base of formaldehyde free,
we also look after the moisturizing part. So it is powered by moisturizing complex, and moisturizing complex is made of an n number of things like the shea butter, hydrolyzed protein, keratin, then you have wheat germ oil, you have panthenol. So all of this is working together to make your hair look amazing. Okay, it is a frizz control treatment, it's a curl softening treatment. So बालों के curl soft होते हैं. I've already shown you my hair is naturally curly, wavy. You can see I have very strong wave pattern definitely. बट ये साइड अच्छा दिखता है इसलिए मैं इसको स्मूथ होता है इसलिए इसको नेचुरली इधर छोड़ देती हूँ. बट इफ आई चेंज माई हेयर का साइड, you'll see that. So it actually helps in controlling the curls, pulling it down, making it appear straight. Of course, ये straight will last you for 2-4 weeks and then it will be normal, flowy hair, natural looking. It doesn't look artificial. It has a lot of ingredients which help to maintain the quality of the hair. That's why the name also, protein reconstruction treatment for hair and not just a keratin treatment. So I think there's a lot of reasons why this product is so good and so special for hair, for people to do it. Thanks Avdesh for mentioning the ingredients again. Thank you so much. There's a question by Raja who says, please guide how keratin relaxes the hair and it doesn't break bonds. Of course it doesn't break bonds. I've already spoken about this, Raja, in my earlier time on this live. You can go back and see. However, I'll just reiterate very quickly for you. It doesn't enter the cortex layer, and because of which it doesn't affect the bonds. It is not a chemical like ammonium thioglycolate that can work on the bonds. Hence, it doesn't have the capacity or capability to go and do that. Hence, your any keratin treatment, again I'm going to say it loud, any keratin treatment चाहे formaldehyde based हो या ना हो, बालों को स्ट्रेट नहीं करता है. वो सिर्फ क्यूटिकल के अंदर और कॉर्टेक्स को टच करके रहता है. दैट इज व्हाई इट स्मूदन्स आउट द हेयर एंड नॉट स्ट्रेटन्स द हेयर. Okay, can Kerasmooth treatment be done after any straightening or relaxing service? Yes, yeah, it can definitely be done after any straightening, relaxing service, after any color service, any lightening service, sensitized hair. It helps to, comparatively repair the hair better because it's filling in a lot of protein in the hair. So it can be done. Again, reiterating, अल्कलाइन बेस्ड सर्विसेज के ऊपर आप एसिड बेस का फॉर्मल्डिहाइड फ्री केरास्मूथ इजीली कर सकते हो, बट डोंट डू इट द अदर वे राउंड. इट्स नॉट एडवाइजेबल. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, विच केमिकल यूज केराटिन प्रोडक्ट प्रिजर्व करने के लिए? कौन सा केमिकल? फॉर्मल्डिहाइड इज द मेन थिंग, बट नॉन फॉर्मल्डिहाइड बेस में जैसे आपके पास दूसरे केराटिन ट्रीटमेंट्स होते हैं या कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट जो फॉर्मल्डिहाइड फ्री होते हैं, वो भी केराटिन बेस को प्रोटेक्ट करने में या प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं. जैसे केराटिन अमीनो एसिड्स होते हैं, देन यू डेफिनेटली हैव सम कार्बोसिस्टीन, अ लॉट ऑफ सिस्टीन इन देयर. ऑब्वियसली दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज वर्क एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर फॉर्मल्डिहाइड विच प्रिजर्व्स your keratin, but obviously doesn't have the health effect of what a formaldehyde would have on the human body. तो वो problem नहीं होगा आपको. Kerasmooth helps in strengthening the hair means increasing the volume. इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं होता है. हमेशा याद रखो, जब भी आप फ्रिज कंट्रोल या कर्ल कंट्रोल जैसा कोई भी ट्रीटमेंट आप करते हो तो वो कभी भी बालों का वॉल्यूम मतलब डेंसिटी को बढ़ाता नहीं है, वो रिड्यूस करता है, जैसे एक स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट करता है. तो वॉल्यूम कम करने का मतलब होता है बेसिकली बालों के फ्रिज को कंट्रोल करना, ताकि वो कम दिखे, फैले हुए ना दिखे, फ्रिजी ना दिखे. जैसे अब मेरा बाल थोड़ा सा दिखना शुरू हो रहा है बिकॉज मेरा ग्रो आउट भी हो रहा है और वॉश आउट भी हो रहा है, तो ये बड़े बड़े दिख रहे हैं. तो केरास्मूथ ट्रीटमेंट या जो भी है वो बालों को स्ट्रेंथ जरूर ऐड करेगा बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स प्लस विथ इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग. इट विल नॉट, इट इज अ डी वॉल्यूमाइजिंग ट्रीटमेंट, नॉट अ वॉल्यूमाइजिंग ट्रीटमेंट. डेफिनेटली अ स्ट्रेंथनिंग ट्रीटमेंट. Where can I get the service? Nadia, sure, you can actually go to a salon which offers Kerasmooth protein reconstruction treatment and they can help you out with it. You can leave your message to us or you can DM us, that is Godrej Professional team on the Godrej Professional page, and we can reach out to you where we can help you out where you can go.
Thank you, Sonu. Can we use a permanent straightening immediately? Seema, you cannot use permanent straightening on Kerasmooth or keratin, any keratin. I actually want to tell something about keratin treatment also. A lot of people think कि keratin करो बहुत ठीक है. Guys, understand, keratin is a protein. Over keratin will always make things hard. एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जब कोई बोलता है ना मेरे नाखून बहुत कमज़ोर है, मेरे बहुत ब्रिटल है, बहुत फ्रेजाइल है, मैं क्या करूँ? तो लोग बोलते हैं आप प्रोटीन खाओ, आप दाल खाओ, आप अंडे खाओ. क्यों? बिकॉज वो आपके नाखूनों को हार्ड करेगा, बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा. Obviously the same way, a keratin treatment has all these proteins. अगर आप प्रोटीन पे प्रोटीन करोगे तो आपका बाल भी हार्ड होगा. बहुत बार केराटिन ट्रीटमेंट करने के टाइम पे क्या होता है कि कंसल्टेशन के बाद हम ध्यान नहीं देते और पता चलता है कि वो बंदे ने ऑलरेडी केराटिन किया लास्ट 2-3 महीने में, और जब आप अपना केराटिन लगाते हो तो एक वाइटिश रेसिड्यू दिखने लग जाता है. लोग डर जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, बाल हार्ड हो जाता है, ब्लो ड्राई करने के टाइम पे टाइट होता है. डोंट वरी, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज इट्स ओवर केराटिन इन द हेयर. तो अगर आप किसी और ब्रांड का केराटिन कर रहे हो तो उस पर वही ब्रांड का केराटिन रिपीट करो, या तो फिर थोड़े दिन रुक जाओ, 3 महीना रुक जाओ, लेट दैट केराटिन गेट अ लिटिल मोर वॉश्ड आउट एंड देन यू डू अ न्यू केराटिन. इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल. सिर्फ हमारे ब्रांड के साथ नहीं, हर केराटिन ब्रांड के साथ ये इंपॉर्टेंट है कि आप कोई 2 डिफरेंट टाइप के केराटिन ब्रांड को ओवरलैप मत करो, बिकॉज वो बालों को हार्ड कर देता है, रिएक्ट होता है. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल एक ही केराटिन पे, अगर तुम केरास्मूथ कर रहे हो, केरास्मूथ पे केरास्मूथ करो, इट्स सेफ. आपको वाइट रेसिड्यू और वो सब नहीं मिलेगा. Okay, on the next visit, should I just do a root, get a root touch up done for? Okay, very important question. सब लोग सोचते हैं कि स्ट्रेटनिंग की तरह, जैसा मेरा ग्रो आउट हो गया 5 महीने, तो लोग ये क्वेश्चन इधर ये है कि क्या मैं सिर्फ इतना ही रीग्रोथ का टचअप करूँ केराटिन के, कि पूरे बाल का? केराटिन इज नॉट अ स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट कि जहाँ पे नीचे के बाल स्ट्रेट हो गए, स्मूथ हो गए और सॉफ्ट हो गए. जब ये वॉश आउट होता है तो हल्का सा फ्रिज आना शुरू होता है. सो यू कैन सी मेरे बालों में भी हल्का फ्रिज आना अभी शुरू हो गया है, विच यू कैन डेफिनेटली सी क्लियरली. तो ये फ्रिज को अगर मुझे वापस कंट्रोल करना है तो आई हैव टू डू माई केराटिन रूट्स टू एंड्स, नॉट जस्ट द रीग्रोथ. सो प्लीज डू योर केराटिन फुल whenever you go for a regrowth service or whenever you go for your next service of keratin. How often should someone do a Kerasmooth treatment? Kerasmooth is absolutely safe to do every 2 to 3 months also. However, depends on the longevity. अगर जल्दी निकल गया, like somebody washes their hair every day, मैंने बोला 6 washes तक लास्ट करता है, तो वो इंसान के लिए तो वो 60 वॉशेस तक लास्ट करता है, सॉरी मैंने ये बोला है, तो वो इंसान के लिए 60 वॉशेस तो 2 महीने में ही खत्म हो गए. सो ऑब्वियसली यू हैव टू, इट डिपेंड्स ऑन द, इफ यू आर वॉशिंग योर हेयर एवरी डे यू कैन easily do it 2 to 3 months. If you're not washing your hair every day, you're doing it alternate just like me, or you're washing twice in a week, then you can easily do it for 5 to 6 months. After 5 to 6 months. There are no side effects, Nadia, of the Kerasmooth keratin treatment at all. At what temperature can the iron you prefer for Kerasmooth? So everything depends, Najib, on what type of hair it is. If your hair is resistant, it is virgin, then we suggest up to 210, that is the maximum, 200 to 10. Do not ever cross your temperature, because hair is a protein. It's like you can say silk, you know, इसके ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो बाल जल जाएगा. तो केराटिन बालों को डैमेज नहीं करेगा, आयरन का टेम्परेचर बालों को डैमेज कर देता है, और लोग सोचते हैं ये क्या हो गया. सो आयरन टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो whenever you have chemically treated hair, I always suggest between 160-170 degree. If you have normal colored hair or normal treated hair, between 180, 190. But if you have resistant curly frizzy hair and virgin hair possibly, so you can do it for 200-210. And thanks for that question, Najib. It was very important to answer that. Iron temperature can damage your hair more than anything else. Okay, I think most of the questions I have answered, hopefully. In case I have missed out anything, let's see, my time is almost up. We are at 11:59. You can still keep posting your questions or whatever you have on the Professional Beauty India page under this, and I will definitely go back and answer you all. There's one question coming in: what home care is the best after the service of Kerasmooth? It's definitely Kera Care by Godrej Professional.
KeraCare is a sulfate-free range. It is absolutely safe. It has 2 variants, recharge and repair for all hair types. For chemically treated is repair, for extremely dry damaged is repair, and for normal to dry hair it is KeraCare recharge. So you can definitely go for KeraCare range. It's amazing. I'm actually looking at the questions and I think I have mostly answered everything. Some people are asking a lot of questions. You all can go back to my live. I think I've already answered that. What is the MRP of KeraSmooth and how many treatments will it come in the length? Agar mid-length hair hai Chandana, so it will last you easily for 18 to 20 hair lengths. अगर इतना बाल है mid-length का हम बोलते हैं और अच्छा खासा बाल है तो रह जाएगा. Up to 18 to 20 heads आप आराम से कर सकते हो. There's a good scheme which is going on, so I will suggest that you connect with the Godrej professional team so that you can get the best offer there instead of I telling you what is the pricing and all. Okay, I think it's time up. Actually, we have already reached 12 o'clock. It was so quick. There were so many questions. Thank you everybody for logging in, and thank you from Godrej Professional that, Pro Professional Beauty India, you all gave us this amazing platform to connect with the clients and hairstylists. It's been a good experience. I'm wishing everybody a very, very safe lockdown. Please do not go outside the house. Stay home. Learn some new art, upskill yourself. It is the most important thing during this time. Don't be upset. Don't let it affect you mentally. Also, to tell you all, in the evening at 6 p.m, I will be in conversation with the legend Asha Hariharan on Instagram Pro Beauty page. So Professional Beauty Instagram page, that is the Pro Beauty page. I am going to be there live with Asha Hariharan, and Godrej Professional page I'll be there, and we'll be in conversation on the hair education. So if you want to learn more, tune in. 6 o'clock. See you everyone. Bye. Be safe. Be good. Be safe everyone. Bye-bye.